देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के केस के बाद उपजे हालात को लेकर के कई अहम फैसले हो सकते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय की ही रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में 4 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। उधर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक का सच उजागर हुआ। कांग्रेस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को असुरक्षित रखा। देश में सीमा पर चल रही मौजूदा गतिविधि को लेकर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि उत्तर पूर्व में हालात काबू में हैं और किसी तरह की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। यूपी इलेक्शन में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर काउंटर अटैक किया है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस पर जल्द मुहर लग सकती है। जल जीवन मिशन और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग को लेकर के जलदाय मंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की। महेश जोशी ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपकर केंद्र पर दबाव बनाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर के चक्काजाम और मारपीट मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीती 10 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के परिवारों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई थी। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग के लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन के मालिक बनकर लाखों रुपए के वारे न्यारे करते थे। अलवर के दरिंदों की तलाश में राजस्थान पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि इस मामले में 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। एफएसएल ने भी मौका मुआयना किया है। अलवर गैंगरेप की पीड़िता का सफल ऑपरेशन किया गया। इसी बीच चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के हाल जाने, साथ ही भरोसा दिलाया कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी। वहीं ममता भूपेश ने भी कहा कि दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अलवर रेप केस को लेकर के प्रदेश की सरकार को घेरा है। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में बेटियां आए दिन दरिंदों की हवस का शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार शून्य हो गई। अलवर दुष्कर्म कांड को लेकर के बीजेपी ने प्रदेश की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि लचर कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। साथ ही राजे ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश बीजेपी ने अलवर गैंगरेप केस में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति में अलका गुर्जर, जसकौर मीणा, अलका मुंद्रा, रामलाल शर्मा शामिल हैं। बेईमानों के खिलाफ एसीबी का एक्शन जारी है। टोंक के मालपुरा नगरपालिका में एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान चेयरमैन के नजदीकी ठेकेदार और संविदा कर्मी ट्रैप हुए। देश में कोरोना संक्रमण दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में करीब 2 लाख लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। तीसरी लहर की रफ्तार दूसरी लहर से भी दोगुना तेज है। हाल यह है कि 4 दिन में केस डबल हो रहे हैं। 24 घंटे में राजस्थान में कुल 9,488 नए केस सामने आए। राजधानी जयपुर में कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। 24 घंटे के दौरान पिंक सिटी में कुल 3,659 नए केस सामने आए। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 38,000 के पार चला गया। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि ओमिक्रॉन एक सामान्य जुकाम नहीं है, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी है। मास्क लगाइए और जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लिए वे वैक्सीन ले लें। वैक्सीन मददगार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पीड़ित मरीजों को डिस्चार्ज करने की नीति में भी बदलाव किया है। इसके तहत रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आए तो मरीज को डिस्चार्ज माना जा सकता है और इसके बाद टेस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है।
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में पॉजिटिविटी रेट 1.1% से बढ़कर के 11.05% तक हो गई है। कोटा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग एक ही अधिकारी सीएमएचओ भूपेंद्र तंवर के हाथ में है। तंवर कोरोना को लेकर के कोई अपडेट मीडिया को नहीं दे रहे। फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स पर बढ़ते कोरोना का खतरा मंडराता दिख रहा है। उसके दौरान देश के कोने कोने से आने वाले जायरीन की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने अहम बैठक की है। इस बैठक में फैसला किया गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों और राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के बीच उसमें बड़ी संख्या में जायरीन को आने से रोका जाए, जिससे संक्रमण के फैलने के खतरे को रोका जा सके। उधर दौसा में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है और इस संक्रमण को बढ़ता देख महेंद्रपुर बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। जोधपुर में बुधवार से कोविड टीकाकरण और जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही 4 चिरंजीवी बाइक एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई गई। जयपुर में बीजेपी के सत्कार प्रकोष्ठ के मुखिया अजय धांधिया ने बुधवार को धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया है। इसमें कोरोना गाइडलाइन को ताक पर ही रख दिया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिले में पॉजिटिविटी केस बढ़कर के 278 हो गए हैं। बुधवार को 68 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीकानेर में मकर संक्रांति नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं हो रहा है। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएलजी के सदस्यों की बैठक हुई। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को लेकर चर्चा की गई। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों में कमी दर्ज की गई है। कई फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। इसके बाद से जयपुर में अब लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। तो राजस्थान में 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग को आधुनिकीकृत संसाधन और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। श्रीगंगानगर में यूरिया को लेकर किसानों ने रोड जाम किया। सिटी पुलिस ने किसानों से समझाइश की। वहीं कृषि अधिकारियों ने भी यूरिया नहीं होने की मजबूरी का हवाला दिया। बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान को सफल बनाने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए डूंगरपुर में बुधवार को बीजेपी की बैठक हुई। श्रीगंगानगर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, वेतन देने की मांग की। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बुधवार को टोंक में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने विरोध किया। बीकानेर के डोंगर महाविद्यालय में निश्चय संगठन से जुड़े छात्रों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने दौसा के गांधी तिराहे पर पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। जयपुर में वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीएम से साफ छवि के व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। राजसमंद में अनंता हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के सीवरेज का गंदा पानी खुले में बहने से फसल खराब हो रही है। इसे लेकर के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बूंदी की नैनवा नगरपालिका में भ्रष्टाचार से परेशान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर बुधवार को भी धरना जारी रखा। कोटा में पॉक्सो एक्ट के बढ़ते मामलों पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनीज फातिमा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हमें बच्चों की काउंसलिंग करवानी होगी। दौसा में नाबालिग से रेप के आरोप में मुकेश मीना नामक आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। करौली में एसपी ने बुधवार को अपराध नियंत्रण को लेकर के निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर कस्बे में साइट देने को लेकर 2 युवकों में झड़प हुई। घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। राजसमंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस पर फायरिंग कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सीकर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले में 1250 करोड़ के नए निवेश की राह खुली है। जयपुर में पशुपालन विभाग ने वर्चुअल तरीके से राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह का आयोजन किया। इसमें कुल 405 पशुपालकों ने हिस्सा लिया। अलवर के कोटकासिम थाने के मालखाने में रखी राजाशाही तिलिस्मी तिजोरी के खजाने का राज 40 साल बाद अब खुलेगा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने लोगों से अपील की है कि पतंग उड़ाते समय लोग सावधानी बरतें, बिजली लाइन के आसपास पतंगबाजी नहीं करें। उदयपुर के फैशन डिजाइनर रवि सोनी ने दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जम्मू कश्मीर में शहीद सूबेदार महेंद्र मुवाल पंचतत्व में विलीन होंगे। लालास गांव में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। नागौर के लाल को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के